हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी कंपलसरी का जो खंड द है, आपका बोर्ड एग्जाम्स का आपका जो खंड द होगा, उस खंड द में आपको पठित अपठित आपका जो पठित होगा पद्यांश और गद्यांश, उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आज करेंगे अभ्यास। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे एक जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले मैं काव्य पढ़ लेता हूँ। काव्य अंश है आपके बुक में से लिया गया है, और उसके बाद में फिर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करें मैं आपको बताऊंगा। अगर पूरे में से पूरा आप नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे आपको लिखना है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे और व्याख्या कैसे लिखनी है, विशेष कैसे लिखना है, सारी चीज़ें। और ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपको लिखनी है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ऐसे सब कुछ लिखना है, क्योंकि प्रत्येक के अलग अलग नंबर होते हैं। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में। जो टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने टॉप किया है, तो उन्होंने कैसे लिखा था कि उनको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। और अगर आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट में इस तरीके से अगर आप अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए, कंप्लीट वीडियोज़ को देखिएगा, और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो, यहां लिखा हुआ है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए जो आपको परेशान करता है, लेकिन वह बता नहीं पाएगा। तो भाई, ये जो हमने पढ़ा, रघुवीर साहे साहब की जो रचना है, कैमरे में बंद अपाहिज काव्य से लिया गया है। और यहाँ पर दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ शक्तिवान बता करके एक दुर्बल व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम एक प्रकार से करते हैं, और चाहते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति और जो दर्शक हैं, जो उसे टीवी पर देख रहे हैं, दोनों ही एक साथ रो लें, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। वो केवल अपने आर्थिक लाभ को ही महत्व दे रहे हैं, हालांकि नाम दे रहे हैं कि हम एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसे पढ़ लिया एक बार। और इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे हम पहले तो इसका संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, और फिर इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। ध्यान रखिएगा, अगर पूरे में से पूरे आप नंबर लाना चाहो तो संदर्भ जरूर लिखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे, संदर्भ में दो चीज़ें लिखनी है, एक तो इस काव्य का नाम लिखना, और साथ ही साथ आपको इसके कवि का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। अब आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि हमने दो चीज़ें लिखी, यहाँ पे कवि का नाम लिखा और जो कविता है उस कविता का नाम हमने लिख दिया। आप चाहो तो कवि को अंडरलाइन कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कविता को भी अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो कीवर्ड्स ढूंढता है, वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढता है। आपकी पूरी रामायण को पढ़ने का उतना टाइम उनके पास नहीं होता है। कीवर्ड अगर उसको मिल गए है ना एग्जामिनर को, तो आपका काम हो गया। तो साफ सुथरी राइटिंग में लिखेंगे तो आप दो चीज़ों को अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का सीधा ध्यान जो चीज़ें उसे चाहिए उस पर चला जाए। तो आप लिखेंगे कवि रघुवीर साहे और कैमरे में बंद अपाहिज। पहला काम तो हो गया आपका, संदर्भ आपका बिल्कुल सही हो गया। अब लिखेंगे आप प्रसंग। इस अंश में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला है, या फिर व्यंग्य किया है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या करना होता है कि संपूर्ण जो पद्यांश है या फिर जो गद्यांश होता है ना, गद्यांश की भी हम आके व्याख्या करेंगे, तो उसका सार आपको एक से डेढ़ पंक्ति में लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। और उसके बाद फिर आप करेंगे व्याख्या। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, आप संदर्भ लिखेंगे, उसको संदर्भ को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, या फिर आप एक काम करें, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्रसंग, उसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, और फिर लिखेंगे व्याख्या, उसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का सीधा ध्यान उस चीज़ पर जाना चाहिए। अब देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि हम यानी मीडिया वाले, है ना, वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। तो समर्थ शक्तिवान हम शब्द मीडिया के लिए आया है कि मीडिया अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है, जो चाहे वो कर सकता है मीडिया। वह अपनी बात को प्रसारित करके दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमजोर मनुष्य को बुलाएगा। लिखा ना, हम एक विकलांग को, एक दुर्बल को बंद कमरे में लाएंगे कैमरे के सामने। उस दुर्बल व्यक्ति से
कैमरे के सामने पूछेगा। क्या पूछेगा? आप दुर्बल क्यों हैं, है ना। यहाँ पर कह रहा है विकलांग की बात करेंगे कि आप विकलांग क्यों हैं, मतलब जैसा व्यक्ति होगा उसको उस हिसाब से पूछा जाएगा। कमजोर होगा, आप कमजोर क्यों हैं। गरीब होगा, अच्छा बताइए तो आप गरीब क्यों हैं। मतलब व्यक्ति को प्रताड़ित करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। तो पूछेगा कि क्या आप विकलांग हैं, और फिर वह उससे पूछेगा आप विकलांग कैसे हो गए। कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उद्घोषक उसको प्रेरित करने के लिए फिर पूछेगा, अच्छा तो आपको विकलांग होने से दुख तो होता होगा। अरे भाई, तो कोई आनंद थोड़ी आता है, दुख नहीं होता तो क्या उसे आनंद थोड़ी आएगा, है ना। तो आगे फिर और देखो, और ज़्यादा दुखी करने के लिए उसे और आगे क्या कहता है, होता है ना, है ऐसे होता है ना, कैसे होता है। फिर वो एक्टिंग करके दिखाएगा, आपको कैसा लगता है, वो करके दिखाता है, क्या ऐसा लगता है। उद्घोषक कैमरामैन से उस दृश्य को बड़ा करके दिखाने के लिए कहेगा। मतलब वो जो दुख है ना, दुख दिखाना है, मतलब दिखाना का मतलब बेचारे को और ज़्यादा तकलीफ में डालेगा। और कैमरामैन से कहेगा कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाइए, इसे और बड़ा करके दिखाइए। वह उस विकलांग से पुनः पूछेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अरे भाई, क्या दुख दिखता नहीं तुम्हें, है ना। और फिर क्या कहता है, जल्दी कीजिए, अपने दुख के बारे में बताइए। परंतु वह अपंग व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा, और उस समय फिर ये चाहता है कि ये रोल है, और ये रोएगा, दर्शक भी रोल है। अगर दोनों एक साथ रो गए तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए फिर कहता है रहने दो, नहीं होगा, बस करो, हो गया। क्योंकि दूरदर्शन पर पर्दे पर वक्त की कीमत है, और नाम देते हैं, और इसे नाम देते हैं सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम। अब देखिए, कविता की शैली नाटकीय है और भाषा सरल एवं बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये हमने एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करी है। आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट पद्यांश है उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसे अथवा में है ना, खेती न किसान को भिखारी को न भिख, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये टॉपिक, अगर समझ में आ गया, अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको, और इसी प्रकार के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि वो भी इस तैयारी को जो है वो अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकें। और ये वीडियोस की जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे ऐप में मिलेगी। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।